वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रवेश मसीह के वचन को सुनेंगे और वचन का पालन करेंगे। हालेलुया। सुनना और पालन करना है ना। जब मैंने सुना और हम उसका पालन किया तो क्या हो गया? तब मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। तब मेरा जीवन बदल जाएगा। जब मैंने सुना और उसका पालन किया तो मेरा जीवन बदल गया। जब मेरा जीवन जब बदल गया तो मैं सारे लोगों का जीवन में बदलूंगा। हालेलुया। मैं अपने जीवन के बदलूंगा और सारे लोगों को मैं बदलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन बदल सकता है? वही बदल सकता है जो वचन सुना और उसका पालन किया और उसका जीवन बदल गया। अब वो क्या काम करेगा? अब एक दूसरों के जीवन को बदलना शुरू कर देगा। हालेलुया। संत याकूब का पत्र हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 वाक्य हम 2 से 4 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते, आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। हालेलुया। देखो, ये मनुष्यों का जीवन है। मनुष्य अपनी लालसाओं के, अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वहाँ पर भीड़ लगाए हैं। हालेलुया। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में सारे लोग गंगा में जहाँ जाना होता तीर्थ यात्रा में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जाते हैं। हालेलुया। अब वचन में लिखा है, आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। हालेलुया। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते। हालेलुया। जिस चीज के लिए आप ईर्ष्या करते हैं वो चीज आपको नहीं मिलता है, इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। हालेलुया। जब नहीं मिलता है तो आप लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। हालेलुया। आप लोग ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं इसलिए आप लोगों के पास कुछ मिलता नहीं है। हालेलुया। कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। आप लोग अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सारे लोग मंदिर में, मस्जिद में धन पाने के लिए, अपनी जरूरत की चीज़ों के पाने के लिए सारे लोग मंदिर में पहुंचते हैं और जब नहीं मिलता है तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हत्या करते हैं, खून करते हैं, मर्डर करते हैं। इसलिए उनकी यही जब जीवन में नहीं मिलता तो यही काम करते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं मिलते हैं? क्यों नहीं मिलता है? कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हैं इसलिए उन्हें कुछ मिलता होता नहीं है। हालेलुया। और करते हैं प्रार्थना, धन की मांग करते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, यही कुल की मांग के लिए वो प्रार्थना करते हैं इसलिए उन्हें नहीं मिलता है। हालेलुया।
धन के लिए प्रार्थना करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, धन के लिए मांगने के लिए जाते हैं, उन्हें मिलता होता नहीं है। हालेलुया। जब नहीं मिलता तो कहता मैं इतने दिनों से मैं जाता हूँ, उतने दिनों से मैं जाता हूँ, हमें कुछ नहीं मिलता है। इसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, चुगलाई करते हैं, खून कत्ल मर्डर करते हैं कि नहीं? क्योंकि वह ज्ञान के लिए नहीं जाते, धन के लिए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कपटी और बेईमान लोगों का, कपटी और बेईमान लोगों क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। हालेलुया। वो धन की खोज में जाते हैं, पैसे की खोज में जाते हैं, भगवान से पूजा करते हैं, हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, दुनिया की सामान मांगते हैं, संसार की चीज मांगते हैं। प्रभु मसीह ने क्या कहा है? प्रभु ने कहा है संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। हालेलुया। धन की खोज करेगा, लोभ लालच की, धन की, पैसे की, कौड़े की, दौलत की, सोना चांदी की खोज करेगा, आप ईश्वर से बैर कर लेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप लोग ने संसार की चीजों की खोज किया है, इसलिए ईश्वर आप पर प्रसन्न नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास में हम पढ़ते हैं, अध्याय पढ़ते हैं 7 के वाक्य 14 में, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी। देखो वचन में लिखा है यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी और मेरी दर्शन चाहेगी और ये अपना कुमार्ग छोड़ देगी तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हालेलुया। देख लो वचन में लिखा है मेरी दर्शन चाहेगी और ये अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो अपना कुकर्म छोड़ देगी तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हालेलुया। उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, इसलिए परमेश्वर ने वो हमारे प्रार्थना की सुनेगा। कब सुनेगा? जब अपने कुकर्म के छोड़ेंगे तब। हालेलुया। वचन में लिखा है अपना कुमार्ग छोड़ दो। हालेलुया। अपना कुमार्ग छोड़ देगी तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। अपना बुराई बुरी आदतों को छोड़ देगी, अब जब प्रार्थना करेगी तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा। हालेलुया। उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश का कल्याण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना प्रभु से करना है। वचन में लिखा यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरी दर्शन चाहेगी और ये अपना कुमार्ग छोड़ देगी तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। हालेलुया। इसलिए अपने कुमार्ग को हमें छोड़ना है, अपने कुकर्म के हमें छोड़ना है। चाहे चुगलाई, बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छा हमें छोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार 14 के हम 13 में पढ़ते हैं, तुम मेरा नाम लेकर, देखो वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया। जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। देख लो, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम पिता को नहीं जानते कि पिता कौन है, हमें पिता के बारे में मालूम नहीं कि पिता कौन है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिता का ज्ञान कराया है। हालेलुया।
प्रभु यीशु के शिष्य लोग पूछते थे कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कौन प्रार्थना सिखाया? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। हमें पिता के बारे में बताया कि नहीं? जब मैं प्रभु यीशु को जाना तो प्रभु यीशु ने हमें अपने पिता के दर्शन करा दिया, अपने पिता के बारे में बताया, हमें पिता के प्रार्थना करना हमें सिखा दिया। हालेलुया, हालेलुया। शिष्य लोग कहते थे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा प्रार्थना सिखाया? हे हमारे पिता की प्रार्थना सिखाया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु के द्वारा पिता की महिमा होती है। आज सारे लोगों को हम धन्यवाद करेंगे कि सब लोग प्रभु का वचन का पालन करिएगा, सुनते रहना। सारे लोगों को यीशु